क्लिक कर रही हूँ मैं, तो मुझे क्योंकि ये रिटर्न नील फाइल नहीं करनी है तो मैंने नो पे क्लिक किया, पर नेक्स्ट की टैब मुझे एक्टिव ही नहीं दिखा रहा है क्योंकि ऊपर एक एरर आ रही है, ईदर टू बी जनरेशन इज अंडरवे, या तो आपकी टू बी की जनरेशन अभी अंडरवे है, यानी पोर्टल ने मेरी टू बी अभी तक जनरेट ही नहीं करी, जबकि टू बी जनरेशन की डेट अनाउंस हो गई थी दिसंबर के लिए, 16 जनवरी तक जनरेट हो जाएगी। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि जनरेट तो होनी चाहिए थी टू बी, वी डोंट नो। मैंने यहाँ लिखा है कि ऐसा भी हो सकता है आपने कोई रिसेंट चेंजेस किए हैं आईएमएस डैशबोर्ड पे जो अकाउंट फॉर नहीं हुए हैं टू बी में, जबकि इस केस में ना तो क्लाइंट ने और ना ही हमने आईएमएस डैशबोर्ड पर कोई भी एक्शन नहीं लिया है, और आईएमएस डैशबोर्ड पर आने वाले इनवॉइसेस अगर यूजर एक्शन नहीं लेता तो डीम्ड एक्सेप्टेड माने जाते हैं। और यहाँ पे फिर नोट लिख दिया है, इफ देयर आर एनी चेंजेस मेड ऑन आईएमएस डैशबोर्ड देन इट इज मैंडेटरी टू रिकम्प्यूट जीएसटीआर टू बी। तो यानी यहाँ पर फॉल्ट हमारा तो है ही नहीं, ना क्लाइंट का है ना हमारा, पोर्टल का ही कोई ग्लिच है, ना तो टू बी जनरेट हुआ है, ना ही आईएमएस पे कोई एक्शन लिया हमने, तब भी ये दिखा रहा है कि आपने कोई चेंज किया होगा तो आप टू बी को रिकम्प्यूट करके उसे अब जनरेट कराएं। तो अब मुझे इस केस में करना क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अब हम चलेंगे आईएमएस डैशबोर्ड में। यहाँ सर्विसेज में रिटर्न्स के अंदर आपको मिलेगा इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम आईएमएस डैशबोर्ड, इस पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करते ही आपको इनवर्ड सप्लाईज परचेज के लिए, क्योंकि आप एक्शन ले रहे हैं तो आपको इनवर्ड सप्लाईज वाले टैब पर क्लिक करना है, व्यू टैब पर। यहाँ क्लिक करते ही आपको ना एक वार्निंग आती है कि अगर आप खुद एक्शन नहीं लेंगे तो आपके सारे इनवॉइसेस डीम्ड एक्सेप्टेड माने जाएंगे फॉर टू बी जनरेशन। ये हम सभी को पता है अब, और हम इसे ओके कर देते हैं, पर ऐसा हुआ ही नहीं, ना तो टू बी जनरेट हुई। देखिए, जबकि यहाँ पर ना बी टू बी इनवॉइस के अंदर 5 इनवॉइस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। इन 5 इनवॉइसेस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। देखिए, नो एक्शन में ही है ये इनवॉइसेस। अगर एक्शन लिया होता तो वेदर वो एक्सेप्टेड में होते, रिजेक्टेड में होते या पेंडिंग में होते। दैट मीन्स पोर्टल की कोई ना कोई ग्लिच है। बहुत सारे पर्सन्स को हो सकता है इसी तरह का एरर आ रहा हो, टू बी उनकी जनरेट ना हो रही हो, तो मेक श्योर करें इस वीडियो को उनके साथ अब शेयर कर देना कि उनको करना क्या है। तो अब उनके जितने भी इनवॉइस दिख रहे हैं उनके पास ऑप्शन है इसको एक्सेल में डाउनलोड कर ले। अगर कम इनवॉइस है तो बस इस पर क्लिक करके देख ले और फिर उस पर एक्शन ले लें। अगर एक्सेप्टेड है तो सभी को एक्सेप्ट कर दे और फिर कंप्यूट टू बी पे क्लिक कर दे। तो मैं कर रही हूँ इस केस में, यहाँ इनवॉइसेस दिख रहे हैं मुझे, इन पे क्लिक कर रही हूँ। सभी को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं सिलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ करंट पेज ऑल पेजेस। तो मैं ऑल पेजेस के, वैसे 5 ही रिकॉर्ड्स है तो मैं सभी को सिलेक्ट कर रही हूँ, प्रोसीड पे क्लिक कर रही हूँ। यहाँ पे अब मेरे पास ऑप्शन आ गई एक्सेप्ट करने की 5 रिकॉर्ड्स को, रिजेक्ट करने की या पेंडिंग करने की, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे पता भी चल रहा है कि ये कैसे आए हैं, सोर्स क्या है इनका, जस्टर वन यानी आईएफएफ फाइल करी है पर्सन्स ने, दिसंबर के हैं ये, और जो उनकी रिटर्न्स है वो फाइल स्टेटस की हैं। तो मैंने अगर अपनी चीज़ें सभी मैंने तो चेक कर ली है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, एक्सेल में रीसेट भी कर सकते हैं। आप भी चेक करने के बाद जो भी एक्शन आपको लेना है, हमें एक्सेप्ट करना है, मैं एक्सेप्ट एक्शन ले लेती हूँ। ले लिया मैंने, सभी पे एक्सेप्ट का साइन आ गया। अब मुझे इसे सेव कर लेना है। सेव करते ही मैसेज आ रहा है आर यू श्योर टू सेव एक्शन फॉर सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स। मैं क्लिक कर रही हूँ प्रोसीड पर। यहाँ क्लिक करते ही मेरे पास मैसेज आया एक्शन टेकन ऑन 5 सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स सेव्ड सक्सेसफुली। अब मैं क्लिक कर रही हूँ प्रोसीड पर। अब मुझे चले जाना है बैक टू समरी पर। बैक जाते ही अब देखिए एक्सेप्टेड के अंदर 5 इनवॉइस आ गए। पहले नो एक्शन में थे, अब एक्सेप्टेड में आ गए हैं। अब मैं क्लिक करूंगी कंप्यूट टू बी दिसंबर 2024 इस टैब पर। यहाँ क्लिक करते ही वार्निंग आ रही है कि कोई भी रिकॉर्ड आईएमएस डैशबोर्ड पर वेयर टैक्सपेयर्स टेक नो एक्शन वो डीम एक्सेप्टेड माना जाएगा एंड क्रेडिट विल अकॉर्डिंगली फ्लो टू द रिस्पेक्टिव टू बी, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर नॉर्मल मैसेज है, आप इसको एग्री एंड कंटिन्यू कर दें। यहाँ क्लिक करते ही देखिए अब ये टैब डिसेबल हो गया है और अब हमारा टू बी जो है वो जनरेट हो गया। यहाँ पे ऑप्शन आ गया मेरे पास, यहाँ मैसेज आ गया योर रिक्वेस्ट फॉर रिकम्प्यूटिंग टू बी हैज़ बीन रिसीव्ड, प्लीज चेक द स्टेटस इन सम टाइम बाय क्लिकिंग ऑन द रिफ्रेश बटन। यानी बस अब कुछ ही मिनटों में आपकी टू बी जनरेट हो जाएगी। मैं एक बार रिफ्रेश कर लेती हूँ। यहाँ पर टैब रिफ्रेश करते ही यहाँ पर एक छोटा सा मैसेज आया था टू बी सक्सेसफुल हो गई है जनरेट। तो मैं फिर से चलती हूँ 3B पर। अब मैं क्लिक कर रही हूँ 3B पर। तो देखिए अब यहाँ पर मेरे पास मैसेज आ गया कि आपकी जस्टर 1A फाइल हो चुकी है, 1N1A टू बी जनरेट हो गई है। तो अगर आपको भी इस तरह की एरर आ रही है टू बी के लिए 3B फाइल करते हुए, तो यही एक्शन आपको लेना है जैसा मैंने बताया। आपने अपनी इनवॉइसेस को अच्छे से ध्यान से सेग्रीगेट करना है, जो भी एक इनवॉइस आप एक्सेप्ट करना चाहें, जो रिजेक्ट करना चाहें। यानी एक तरह से आप ये मानिए कि आपके लिए आईएमएस मैंडेटरी ही हो गया है, क्योंकि टू बी जनरेशन ही नहीं हुई है आपकी जब तक आपने आईएमएस पे एक्शन नहीं लिया है। क्लियर है आपको? तो ये एरर अगर आपको भी आ रही थी और आपकी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हुई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर और भी पर्सन्स के साथ आप इसे शेयर कर देंगे तो किसी और को भी प्रॉब्लम होगी तो वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो बस अब मैं इसको क्लोज करती हूँ मैसेज को। अब यहाँ देखिए अब मेरे पास पूरी 3B ओपन हो गई है आगे फर्दर
फाइल करने के लिए। तो मेरे पास जो टैब्स हैं 3.1 जिसमें मुझे टैक्स ऑन आउटवर्ड या रिवर्स चार्ज इनवर्ट सप्लाई दिखाने जो ऑटो फिल होती है जस्ट 1 से। देन 3.1.1 सेक्शन 95 की सप्लाईज, ये भी ऑटो फिल हो जाती है। 3.2 इंटर स्टेट सप्लाईज ऑटो फिल आ रही है। आपको चेक करना होता है हर एक टैब को, आपको आईटीसी अपना यहाँ पे चेक करके क्लेम करना है। एग्जाम सप्लाई के लिए टेबल नंबर 5 एंड 5.1 इंटरेस्ट एंड लेट फी ये खुद कैलकुलेट होता है बाद में। तो फिर फर्दर आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं अपनी 3B को फाइल करने की।